शुरू किया था, तो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 135 पढ़ते हैं अच्छे से। एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है, लेकिन वास्तव में 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करके 24% लाभ कमाता है। 1 मीटर के स्केल के स्थान पर किस लंबाई के स्केल का उपयोग कर रहा है? देखो क्या है इस बार जो ट्विस्ट है। अच्छा, कल की क्लास आपने नहीं देखी है तो फिर आपको दिक्कत आएगी ना, कल की क्लास देखा हुआ होना जरूरी है। ओके, चलिए। तो 7 मीटर हानि पर कपड़ा बेचता है, वो कह रहा है कि मैं 100 रुपए की चीज जो है वो आपको 7% हानि पर देने का वादा कर रहा हूं, विज्ञापन कर रहा हूं। यानी ग्राहक को बोल रहा है कि मैं आपको 7% नुकसान पर चीज दे रहा हूं। तो 100 रुपए की चीज है, उसमें 7 कम कर देगा तो 93 पर बेचेगा। लेकिन 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग कर रहा है। तो वो क्या कहता है आपसे कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, हम ले लेते हैं। तो वो आपको ना 100 सेंटीमीटर के बदले पता नहीं कितना सेंटीमीटर दे रहा है। बात समझना, 7% हानि पर तो बोल रहा है, लेकिन 1 मीटर का पैसा ले रहा है, 100 सेंटीमीटर का पैसा ले रहा है, पर कितना सेंटीमीटर दे रहा है ये नहीं पता। पर यह पता है कि वहां पे वो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है। 100 सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है और 24% लाभ कमाता है। 24% लाभ कमाने का मतलब है कि 100 की चीज आपके बदले वो आपसे कितना पैसा ले लेता है? 124 ले लेता है। यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। 100 रुपए के बदले 93, 100 सेंटीमीटर के बदले कितना, ताकि 24% का वो लाभ कमा ले। ऐसा यहां पे पूरा खेल चल रहा है। क्लियर है भाई? तो मैं आपको इसको, अगर ऐसी स्थिति बनती है ना, तो आपको दूसरा तरीका बताता हूं लिखने का। आप इसको ऐसे लिखो, इस 100 को लिखो 100 × x, इस 100 इसको लिखो 93 × 100, जिससे ये बना आपका 100 और ये बना आपका 124। इसको हल करने से डायरेक्ट आपको जो है एक बार में पता चल जाएगा कि 100 सेंटीमीटर की जगह कितना सेंटीमीटर का वो प्रयोग कर रहा है। यहां पर आपके 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, है ना। 4 2 6 और 1 7, और वो 93 आपका उधर जाएगा। इनमें कुछ काटा पीटी संभव है क्या? ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक चीज आपको दिखेगी कि ये 31 का 4 गुना है और ये 31 का 3 गुना है। फिर ये 4 से कट जाएगा 25 बार, और 25 का 3 गुना हो जाएगा 75, 75। तो हमें पता चल गया कि वो 100 सेंटीमीटर के बदले 75 सेंटीमीटर दे रहा है। क्लियर? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 × 3 75, 75। बोलो भाई, समझे कि नहीं? ठीक है। 100 रुपए के बदले 93 में दे रहा है, लेकिन 100 सेंटीमीटर के बदले पता नहीं कितना सेंटीमीटर दे रहा है, लेकिन उस पर 24% का वो लाभ कमा रहा है। काटा पीटी करी, पता चला कि 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। कल की क्लास नहीं देखी तो आपको क्लास बंद कर देना है ना। कल की क्लास देखना कंपलसरी है। एक विक्रेता ने अपने फलों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा किया। 1 मिनट, ये ना थोड़ा सा टाइप आपका यहाँ पे चेंज होगा। चलो ठीक है, हम उसी में चलते हैं।
पढ़िए। इसमें याद रखना टाइप चेंज है ना। यस संदीप, तुम कैसे जानते हो? बिल्कुल पलक, भर सकते हैं बैंकिंग का फॉर्म आप। चलो देख लिया। एक दुकानदार, ये टाइप चेंज है, इस बार रिवर्स क्वेश्चन है। हर बार आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते थे, इस बार उन्होंने उल्टा कर दिया। इन्होंने बता दिया कि दुकानदार कितने प्रतिशत की चोरी कर रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, तो आप बताओ कि वो कितने ग्राम के बदले कितना ग्राम आपको दे रहा है या ले रहा है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो सुनिए। एक विक्रेता ने अपने फलों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा किया, लेकिन फिर भी उसे 5-5-19 का लाभ प्राप्त हुआ। अब देखो, 5-5-19 को हम तोड़ते हैं। 19 इंटू 5 95, और 95 में अगर आपने 5 जोड़ दिया तो यह आ जाएगा आपका 100/19, 100/19, है ना। अब इसको समझना कि 100/19 का मतलब क्या होगा। हम अगर चाहे ना, अगर हम थोड़ी देर के लिए प्रतिशत को, ठीक है, 19 इंटू 5 95, 95 में आपने अगर 5 जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा, 100/19। यहां तक बात समझ में आ गई आप सभी को? हाँ, ठीक है, चलिए। अब यहां पर एक चीज और है कि अगर मैं इसके साथ परसेंटेज का साइन भी लगा देता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। 1/100 में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जब हल होगा तो ये निकल के आएगा 1/19। परसेंटेज से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, 1/19 का मतलब क्या है। आप अगर इसका टोटल करोगे, दोनों को जोड़ोगे, तो दोनों का टोटल कितना आएगा, 19 और 1 20, 19 + 1 कितना आ जाएगा, 20। 19 और 1 कितना आ जाएगा, 20। और इसका हमेशा मतलब यह होता है कि आपको दिया कितना है उसने, 19, और उसने जो लाभ या हानि कमाई या उसने जो भी चोरी करी वो कितनी है, 1। तो आप समझो कि टोटल उसके पास कितना था, 20। 20 में से उसने दिया कितना, 19, और उसने बचा कितना लिया, 1। यानी उसने क्या करा, 1 का फायदा ले लिया। ये बात आपको समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, आपसे बोल रहे हैं 1 ग्राम के बजाय उसने कितना दिया, तो देखो टोटल कितना है, 1 ग्राम के बजाय उसने कितना फल दिया, ये 1 किलोग्राम होना चाहिए, है ना। तो 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम है, टोटल 1000 ग्राम है, तो टोटल कितना हो गया, 20। और उसने दिया कितना है, 19, तो 19 का आप गुणा कर देंगे। तो 20 से जब कैंसिल करोगे तो ये कटेगा आपका 50 बार, और 19 इंटू 5 95, यानी उसने कितना ग्राम आपको दिया, उसने 950 ग्राम आपको दिया। आप चाहें तो इसको ऑप्शन से भी जल्दी कर सकते हो। यस अवधेश। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूं। आपने इसको भिन्न में बदला, यानी 19 दिया और 1 उसने रख लिया, तो टोटल कितना हो गया, 20। तो 1000 ग्राम टोटल है, तो टोटल का भाग दे दो। दिया कितना, 19 दिया, तो 19 का आप गुणा कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने एक्चुअल में दिया कितना है। उसने एक्चुअल में दिया है 950 ग्राम, 950 ग्राम। 1 किलोग्राम है ना। जैसे यहां पर है, यहां बोल रहे हैं कि उसने 10% का लाभ अर्जित किया,
तो देखो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो गया, यहां पर 10% का लाभ अर्जित किया, यानी 1/10 की 10 की चोरी कर रहा है और एक जो है आपको वो दे रहा है। अच्छा, तो देखो टोटल क्या हो गया, 10 और 11। आपके पास टोटल कितना है, आपके पास टोटल 1000 ग्राम है। 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। और आपसे पूछा गया है 1 किलोग्राम के भार के स्थान पे उसने आपको दिया कितना, यानी उसने आपको दिया 10। तो 1000 × 10 कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा। 10,000 में आप 11 का भाग दे देंगे तो 11 × 9 हो जाएगा 99। बचेगा आपके पास 10, फिर 11 × 9 हो जाएगा 99, फिर 1 मिनट, 11 × 9 99 हो गया, बचा एक और जीरो, भाग नहीं गया, फिर 11 × 9 हो गया आपका 99, फिर भाग नहीं गया, और ये यानी उसने आपको कितना दिया है, 909.09, 909.09। समझ गए? करेक्ट। ठीक है, चलें और आगे। चलिए, एक व्यवसायी सामग्री खरीदते समय और बेचते समय, यहां पे फिर टाइप चेंज है। ठीक है, ये सब चल बेईमान दुकानदार वाला ही टाइप रहा है, लेकिन इसमें अलग अलग ये टाइप है ना। हाँ। तो एक व्यवसायी सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार 12% दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके धोखा देता है, तो उसका लाभ कितना हो गया। देखो, हम यहां पे समझ लें, वापस एग्जांपल ले लेते हैं 1000 ग्राम का। अब बात ध्यान से सुनना। अब ये जो बेईमान दुकानदार है, ये दिन पे दिन और एक्सपर्ट होता जा रहा है। पहले ये अपने ग्राहकों को लूटता था, इस बार ये क्या कर रहा है कि ये ग्राहकों को तो लूट रहा है, लेकिन जिसके हाथ से सामान लाता है, यानी जिसका ये खुद ग्राहक है, उसको भी नहीं छोड़ेगा। लाते समय भी 12% की चोरी, जिससे खरीद रहा है वहां भी 12% की चोरी, और बेचते समय भी 12% की चोरी। अब देखो, आप शब्दों पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, फुल स्क्रीन करो और मेरे शब्दों पर ध्यान देना, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। कमेंट्स के चक्कर में मत पड़ा करो। लेने गया था, आप समझो कि वो शक्कर का व्यापारी है, लेने गया था 1 किलो शक्कर, कहीं से लाता तो होगा। तो जब वो लेने गया ना, तो जहां से लेने गया उसको टोपी पहना दी उसने। 1000 ग्राम लेने गया था, धीरे से उसने 12% ज्यादा उठा लिया। तो लेने गया था 1000 और उठा लिया 1120। ठीक है, फिर आप और मैं भोले भाले लोग उसकी दुकान पे गए, हमने कहा 1 किलो शक्कर दे दो। तो उसने क्या करा कि 12% आपको और मुझे कम दे दिया। ठीक है, 12% कम दे दिया, यानी 880 ग्राम दिया। समझे बात? 1000 का 12% 120 ग्राम होता है। तो 1000 में 120 जुड़ा, 1000 में से 120 ग्राम घटा। लेने गया 1000, ले आया 1120, बेचता था 1000, बेचा उसने 880। इसको बोलते हैं दो तरफा चोरी। ठीक है, खरीदते समय भी चोरी, बेचते समय भी चोरी। खतरनाक होते जा रहा है वो। ठीक है, तो अब बताओ कि उसने कितने ग्राम की चोरी कर दी। 1120 के बदले दिया कितना, 880, यानी 240 ग्राम की चोरी। किस पर, 880 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो गया, 4 से कैंसिल हो गया 6 बार, 4 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 × 6 24, 4 से कैंसिल हो जाएगा 22 बार। और अभी ये और कट सकता है 2 से, है ना, 8 से ही उड़ा देते हैं। 8 तिया 24 और 8 से कट गया 11 बार, और इधर आ गया आपके पास 100। तो 300 में अगर आपने 11 का भाग दिया तो 11 दूनी 22, बचा 8 और 0, 11 × 7 हो जाएगा आपका 77, बचा 3 जीरो, 11 दूनी 22,
और फिर बचा 8 जीरो। तो एक्चुअल में इसका आंसर आना चाहिए 27.27, जो कि ऑप्शन में नहीं है। हो सकता है ऑप्शन गलत हो। करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 27.27। ठीक है। समझ गए दो तरफा बार कैसे किया उसने? क्लियर? लाया 12% ज्यादा, बेचा 12% कम, तो इन दोनों में अंतर 240 का 880 पर मल्टीप्लाई बाय 100। ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक होगी। 27.27 बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी इसको, है ना? इतना पापी आदमी है। देखो, पाप करने वाले लोग ना, उनको वो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि स्वर्ग और नर्क है कि नहीं है, जो है जिंदगी यही जीना है। दीप ज्योति जी पूछ रही हैं, सर आपका घर कितनी दूर है कोचिंग से? मेरा घर मतलब शायद 4-5 किलोमीटर होगा। चलिए, ठीक है। एक ठग डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है, लेकिन 15% का लाभ कमाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था, देखो अभी सिखाया था ना। 15% का मतलब क्या होता है? 5 या 15 और नीचे 20। तो आपको पता है कि टोटल कितना है? टोटल 1000 ग्राम, लेकिन टोटल कितना है? 23। उसमें से आपको वो देता कितना है? 20। आपको मैंने अभी बताया था कि ये दिया और ये चोरी है ना। तो 1000 में 23, टोटल 23 है, उसमें से आपको देता कितना है? आपको देता है 20। करिए। 12% का दोषपूर्ण मतलब होता है कि 12% का नकली बाट। दोषपूर्ण जिसमें दोष है, गलत है। इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। 880 को नीचे क्यों रखा? अभिषेक, कल की क्लास देखो तुम। मैं शुद्ध हिंदी में इसीलिए कहता हूं, मानते ही नहीं हो तुम हमारी बात। इंदौर में कौन सी कॉलोनी में रहते हैं वो नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। तुम घर आ गए तो। हाँ जी। चलो, आप लोग आराम से काटा पीटी करते रहना। इसका करेक्ट आंसर बी वाला आ रहा है, क्योंकि कई बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो मैं उनके कमेंट के आधार पे जा रहा हूं। 869.6 आंसर आ रहा है। कुछ लोग के नाम क्या रट जाते हैं, जो हमेशा सबसे फास्ट, सबसे पहले और करेक्ट आंसर देते हैं, तो फिर अपने से ज्यादा उन पे भरोसा होने लगता है कि हाँ ये लोग अगर बोल रहे हैं तो फिर ये सही होगा। तो ऐसी भी रेपुटेशन जो है क्रिएट कर लेते हैं कई सारे बच्चे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। ठीक है संदीप, डन। साईं मंदिर हरदा, पक्का मुलाकात करते हैं अपन, है ना। सर आप अच्छे से सोए नहीं आज? अरे हमारी जो श्री है ना, वो बहुत कभी कभी खूब परेशान करती है, सोने ही नहीं देती है। ठीक है। चलो पढ़ो यार, तुम लोग खूब बात करने में लगे हो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है, जो 25% कम तोलता है। फिर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्यांकित करता है और 10% की छूट भी देता है। देखना, तीन तीन बातें। 25% कम वजन दे रहा है, 15% का ज्यादा रेट ले रहा है,
और 10% का डिस्काउंट। मतलब देखो तो कितना दूध का धुला है, इतनी चोरी करने के बाद भी आपको क्या बोलता है कि डिस्काउंट भी दूंगा मैं आपको, डिस्काउंट भी ले लो आप। समझ रहे बात? चलो हम वही सीपी और एसपी वाला रूल यहां पे निकालेंगे। 25% कम वजन तोलता है, यानी 1000 के बदले 750 ग्राम। 1000 का 25% 250 ग्राम, 250 ग्राम कम वजन देगा, यानी कितना देगा आपको? 750 देगा। ठीक है ना? 1000 के बदले 750 ग्राम। एक बात हो गई, इसको मैंने सेट कर दिया कंडीशन को यहां पर। 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 100 रुपए के बदले 115 रुपए लेता है। अगर मैं चाहूं तो 3/20, 20 और 3 23 भी लिख सकता हूं कि आपसे 20 रुपए के बदले कितना लेता है वो? 23 रुपए लेता है। और ये भी हो गया, 10% की छूट देता है, यानी 10 रुपए की चीज कितने में देता है? 9 में देता है। क्या आपको तीनों बातें समझ में आई? बोलो जल्दी से। हाँ, ठीक है। 25% की चोरी, 15% अधिक मूल्य और 10% का डिस्काउंट। अब इसको आप काटा पीटी करो तो देखो, 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, 2 से आपका ये 5 बार कैंसिल हो गया, है ना? इसके बाद 3 से 3 तिया 9, 3 से कैंसिल हो गया ये 250 बार। अब इधर से उधर और कुछ हो सकता है क्या? 5 से ये कैंसिल हो सकता है आपका 50 बार। तो यहां पे बचा ओनली 50, और यहां पर बचा 23 का 3 गुना 69, 69। तो ये हो गया आपका 19, किस पर? 50 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी वो दुकानदार 38% का लाभ अर्जित कर रहा है। इज अर्निंग 38%। गॉट इट? भर सकते हैं पलक जी, बीबीए वाले बैंकिंग का फॉर्म भरते ही हैं, खूब भरते हैं। आ गया? हाँ याचना जी, अगर ऐसा है तो फिर नहीं दिखेगा। बिल्कुल कृष्ण कुमार, तुम पीछा कर लेना हमारा, ठीक है? चलो बता दूं, सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी। 25% अधिक मूल्य अंकित करने का मतलब 1/4, 4 की चीज 5 में। 5% की छूट देता है, 5% का मतलब 1/20 होता है कि 20 रुपए पर एक का डिस्काउंट, यानी 19। और 1000 ग्राम के बदले 950, बस इसको उल्टा लिखना है। पैसा 1000 ग्राम का लेता है, लेकिन अपनी जेब से जाता कितना है? 950, है ना? ये बस उल्टा लिख लेना, इसमें आप गलती कर सकते हो। यहां पे पैसा देखो कि आपने पैसा कितना दिया। आपने तो 1000 ग्राम का पैसा दिया, सेलिंग प्राइस तो 1000 के हिसाब से है, लेकिन दिया कितना उसने? 950 दिया है। ठीक है? अब सुनना बात को। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 20 से मैं इसको उड़ा सकता हूं। ठीक है, देखो, एक जीरो से तो एक जीरो गया, और 20 से ये कैंसिल हो गया आपका 5 बार, है ना? और 19 से, और 19 पंजे 95 से ये चला गया। तो कुल मिलाकर इधर बचा 4 और इधर बचा 5,
4 और 5 यानी 1/4, और 1/4 मतलब 25%, 25% का प्रॉफिट, 25% का लाभ हो गया। समझ गए? और ये बेईमान दुकानदार का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, सबसे कठिन टाइप यही है जिसमें 3 कंडीशंस होती है, लेकिन सिंपल तरीका है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। डिस्काउंट भी देगा, रेट भी बढ़ाएगा, क्वांटिटी में भी मक्कारी करेगा, यानी 3 कंडीशंस हो जाएगी। और अगर आप ये सीख गए मतलब आप सबसे टफेस्ट क्वेश्चन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार का सीख गए। चलें आगे। 142, 142 टाइप चेंज। ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात 3:5 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, कितने में बेचें, लाभ हानि क्या? देखो कुछ नहीं है, सीपी हो गया, एसपी हो गया। मेरा सजेशन है कि आप इनको कुछ मान लो, 3 और 5 है ना, तो आप इसको 300 मान लो और इसको 500 मान लो कि भाई 300 रुपए की चीज है, उसकी एमआरपी, उसका मार्क्ड प्राइस 500 है, और उस पर हम क्या कर रहे हैं, उस पर हम 16% का डिस्काउंट दे रहे हैं। किस पर? इस पर, सॉरी, ये मार्क्ड प्राइस है ना। तो इस पे हम क्या करेंगे, 16% का डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट देंगे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो इसका अगर आप 16% निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 500 में से 80 गया तो ये कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। 300 रुपए की चीज है, आप लिख 500 रहे हो, 16% का डिस्काउंट, और बेच कितने में रहे हो, 420 में बेच रहे हो। समझे? तो आप कितने का लाभ कमा रहे हो, आप 120 का लाभ कमा रहे हो 300 पर, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 40% का लाभ, 40% प्रॉफिट। 3 चौक 12, सिंपल। चलें आगे भाई। एक दुकानदार ने 2 पंखे F1 और F2 को 18% और 16% लाभ पर बेचा। कुल लाभ 270 है। F1 का लागत मूल्य F2 के मूल्य से 200 रुपए कम है, तो F1 की लागत मूल्य क्या है? इसमें दो तरीके ही हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है ऑप्शन, और दूसरा तरीका हो सकता है बेसिक मेथड। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं कर पाएगी क्योंकि ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, है ना। तो ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में करने में भी वही दिक्कत है कि आपको 1 बाय 1 ट्राई करना पड़ेगा। एक ऑप्शन गलत होगा, फिर दूसरा, दूसरा गलत होगा, तीसरा। तो ऑप्शन में भी थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। अदरवाइज मेथड हमारे पास है ना। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर मैं बताता हूं। ठीक है। 2 पंखे 18 और 16% के लाभ पर, तो आप बात समझना, जो F1 है इस पर इन्होंने 18% कमाया, और जो F2 है इस पर 16% कमाया, तब जाके कुल मिलाकर कितना लाभ कमाया, 270। ठीक है। कुल लाभ इतना है, F1 का मूल्य F2 से 200 रुपए कम है। अब देखो यहां से खेल शुरू होता है। F1 का मूल्य F2 से 200 कम है, यानी F2 का रेट ज्यादा है, F1 का रेट कम है, और दोनों में कितने का अंतर है, 200 का। F1 का मूल्य F2 से 200 कम है, यानी F2 की वैल्यू ज्यादा है, F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब हम और क्या करें भाई, तो एक काम करते हैं। देखो यहां पे परसेंटेज, यहां पे परसेंटेज है, परसेंटेज कॉमन निकलेगा। ठीक है। परसेंटेज इन दोनों से क्या होगा, कॉमन निकलेगा। तो परसेंटेज आ जाएगा इधर 1/100, और उस 100 का गुणा उधर हो जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा। आप एक काम और पहले कर लो, चाहो तो पूरे को 2 से भाग दे दो। तो 2 से भाग दिया, और परसेंटेज कॉमन भी ले रहा हूं मैं, परसेंटेज कॉमन ले रहा हूं, तो इस परसेंटेज का 100 इधर जाएगा, और सब में 2 का भाग दे रहा हूं। तो जब इसमें 2 का भाग दूंगा मैं, तो F2 के नीचे F2 लिख रहा हूं मैं, जब इसमें 2 का भाग दूंगा
तो ये बनेगा 8F2। इसमें 2 का भाग दूंगा तो ये बनेगा 9F1। और ये 270 में 100 का गुणा हो चुका होगा, यानी वो 27,000 बन चुका होगा, और उसमें जब मैं आधा करूंगा तो वो 13,500 बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने परसेंटेज कॉमन लिया, यहां भी परसेंटेज यहां भी परसेंटेज, यानी 1/100 कॉमन, ये 100 का 13 गुणा हो जाएगा, है ना, तो इसलिए वो 27,000 बन जाएगा। और उसके बाद सबको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सब में 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग दिया 9, 2 का भाग दिया 8, और 2 का भाग दिया 27,000 में, तो वो कितना आ गया 13,500। अब एक चीज और बताओ, F1 F2 है, किसी को भी सेम कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं, यहां पे हमें निकालना है F1 का मूल्य, तो F2 को सेम कर लेते हैं, 8 का गुणा करते हैं, तो 8 का गुणा करेंगे तो ये 8F1 बनेगा, F2 बनेगा, ये 8F1 बनेगा, और ये 8 दूनी 16,000 बन जाएगा, 1600 बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब हम बेसिक यहां पर कर रहे हैं। 2 का भाग क्यों? क्योंकि 2 के अलावा और किसी संख्या का भाग सब में जाएगा नहीं, है ना। अब इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लो, तो आप ऐसा करो, साइन चेंज कर लो। जैसे आपके पास ये प्लस है तो इसको माइनस कर लो, ये माइनस है इसको प्लस कर लो, और ये प्लस है तो इसको माइनस कर लो। तो F2 से F2 चला गया, मुझे F1 को बचा के रखना था, इसलिए मैंने F2 को सेम किया। 8 और 9 कितना हो जाएगा? ये 17F1 हो जाएगा। 13,500 में से आपका 1600 चला जाएगा, तो 13,500 में से अगर आपका 1600 चला गया तो ये बचेगा 11,900, और 17 सते 119 होता है, यानी F1 की प्राइस जो है वो कितनी है? 700। इतना टफ है नहीं, बस इक्वेशंस को सेट करना यहां पर था। आया समझ में? एक बार और बता रहा हूं, F1 को 18% लाभ पर, F2 को 16% लाभ पर, तो कुल लाभ कितना हुआ? 270। और F2 और F1 में 200 रुपए का अंतर है ना। तो इसको 2 का भाग दिया 9, इसको 2 का भाग दिया 8, इसको 2 का भाग दिया 135, लेकिन इनका जो परसेंटेज का 100 था वो इधर गया, तो ये 13,500 हो गया। F2 F1 और 200 था, F2 को सेम करने के लिए 8 का गुणा सब में किया, तो 8F2 8F1 और 8 दूनी 16। ठीक है, F2 से F2 कैंसिल हुआ, 8 और 9 17, 13,500 में से 16 गए, 119, 17 सते 119। इक्वेशन सॉल्व करना तो यार स्कूल में सीख लिया था, अब ये मत बोलना कि ये ऐसा क्यों किया, प्लस को माइनस क्यों किया। कुछ तो इज्जत रखो अपने स्कूल के जमाने की। और ये सब चीजें याद ना होना तो अपनी गली मोहल्ले के जो भी 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे होते हैं उनकी मदद लो, वो समझा देंगे तुम्हें ये चीजें, क्योंकि वो अभी स्कूल में हैं। बड़े होने के बाद उनकी क्या हालत होगी मुझे नहीं पता, लेकिन स्कूल में ये सब आपने पढ़ा है और आपको उस समय शायद याद भी होगा। और नहीं तो आजकल के बच्चे अपने से ज्यादा समझदार हैं, वो आपको सिखा देंगे ये सब चीजें कि ये कैसे होता है। बच्चों की मदद लिया करो। आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, भले F1 को सामने करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पतलून जैकेट का अंकित मूल्य 1,3 है, दुकानदार 1 पर 20%, दोनों पे 30%, तो जैकेट पर दी जाने वाली छूट क्या होगी? इसको आप मिश्रण से करो। देखो, 2 चीजें हैं, पतलून यानी ट्राउजर और जैकेट मतलब जैकेट। पतलून पर 20% का डिस्काउंट, जैकेट पे पता नहीं कितने का डिस्काउंट, कुल मिलाकर 30 का डिस्काउंट, और इनके अंकित मूल्य का अनुपात कितना है? 1 और 3 है। इससे करना आपके लिए उचित रहेगा। ठीक है, ओके भाई, करो। मिश्रण आपको सिखाइए इसके पहले। एक तरीका यह हो सकता है, और नहीं तो इसमें अगर आपको इससे परेशान ना होना हो, यह मिश्रण में आपको मैं सिखा चुका हूं। दूसरा एक और तरीका हो सकता है कि भाई ट्राउजर, एक ट्राउजर है उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, जैकेट है उस पर पता नहीं कितने का डिस्काउंट दिया, लेकिन चारों पर टोटल 30 का डिस्काउंट दिया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3x, 4 तिया 12 यानी 120, 120 में से 20 गया तो 100,
और 100 में जब x का भाग दोगे तो 33.33 ये आ जाएगा। एक ट्राउजर पे 20 का डिस्काउंट, 3 जैकेट पे पता नहीं कितने का डिस्काउंट, लेकिन चारों पर 3 और 1 चारों पर 30 का डिस्काउंट। तो ये भी आपको इजी पड़ेगा, और ये तो आपको मैंने मिश्रण में सिखाई है। इन दोनों में अंतर कितने का आएगा? 10 का। 3 बराबर 10, तो 1 बराबर आएगा 3.33। ये छोटा है तो ये जुड़ेगा, तो ये इसमें जब जुड़ेगा तो ये बनेगा 33.33। और आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको सब याद रहता ही है। चलें आगे। पढ़िए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है। 4 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु निशुल्क मिलती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 है। 4 वस्तु को बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, एक तरफ अगर हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करें और एक तरफ सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें तो वो आपको दे रहा है 1200 रुपए का एक। ठीक है, क्या दे रहा है? 4 वस्तुएं, और बेच कितने में रहा है? 1800 में। अब इसके आगे का खेल ध्यान से सुनना, आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसको समझना। क्रय मूल्य क्या है? तो 1200। विक्रय मूल्य क्या है? 1800। उसकी स्कीम समझना, 4 वस्तुएं खरीदोगे तो एक फ्री दूंगा, 4 खरीदोगे तो एक फ्री दूंगा, यानी पैसा तुम 4 का दो, मैं दूंगा अपनी जेब से 5। 4 खरीदने पर एक फ्री, यानी आपको कितना पैसा देना है? आपको 4 का पैसा देना है। मैं आपको उसके बदले कितनी चीजें दूंगा? तो मैं आपको 5 चीजें दूंगा। तो 4 पर एक फ्री, यानी 4 का पैसा दो, 5 लेकर जाओ। समझे बात? तो देखो, 600 का दुगना 1200, 600 का 3 गुना 1800, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहां पे आया 5, उधर आया 6, 1/5, यानी उसने इस स्कीम के बावजूद भी 20% का लाभ कमाया, 20% प्रॉफिट आया। ओके, चलते हैं आगे। और 146, काफी अच्छा सवाल है ये वाला भी। दो प्रोडक्ट हैं ए और बी। ए को 15% लाभ पर बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य बी के चिन्हित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस के बराबर है, जो 10% की छूट और 25% के लाभ पर बेचा जाता है। दोनों को बेचने पर लाभ प्रतिशत का पता लगाएं। देखो भाई, एक ए है और एक बी है। ए पर 15% का लाभ होता है, तो इन्होंने यहां बड़ी सिंपल बात रखी है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में, है ना। आप एक बार प्रश्न और अच्छे से पढ़ लो। ओके, तो 15% लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपए की चीज को कितने में बेचा? 115 में। इनका काम हो गया। लेकिन यहां पर ना तीनों चीजें आएंगी, सेलिंग प्राइस भी आएगा, कॉस्ट प्राइस भी, सेलिंग प्राइस भी, और मार्क्ड प्राइस भी, है ना। अब देखो खेल, 15% लाभ पर बेचा, इसका विक्रय मूल्य बी के चिन्हित मूल्य के बराबर है, यानी इसका विक्रय मूल्य 115 है, तो इसका मार्क्ड प्राइस 115 है, जो 10% और 25% लाभ के लिए बेचा जाता है। सॉरी, 10% छूट और 25% लाभ के लिए बेचा जाता है, यानी 10% का आपको पहले तो डिस्काउंट देना है और 25% का लाभ होना चाहिए। समझ में आया? इसको बेचा 15% लाभ पे, ठीक है। इसका विक्रय मूल्य इसका अंकित मूल्य है, इस पर 10% का डिस्काउंट देना है। तो देखो, 115 का 10% होता है 11.5,
तो ये कितना आएगा, 103.5 आएगा। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 103.5। यहां तक समझ में आया। 10% का आपने क्या कर दिया, 10% का आपने डिस्काउंट दे दिया। क्लियर है? हाँ। और इसमें 25% का लाभ होना चाहिए। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, आपको 25% का लाभ होना चाहिए। यानी ये जो 103.5 है, इसके अंदर 25% का लाभ शामिल है। तो 100% क्या, तब पता चलेगा कि क्रय मूल्य वाली जगह पे क्या आएगा। भाई अभी तो आपने 10% का डिस्काउंट दिया, इसमें 25% का लाभ भी शामिल है, तो ये जाएगा कितने में, है ना। तो अब स्कोर सॉल्व करो। तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 103.5 का 4 गुना करेंगे तो 103.5 यानी 207। 207 का डबल हो जाएगा आपका 414, और इसमें आप 5 का भाग दे दो। तो 5 इंटू 8 40, 5 का दुगना 10, और फिर 5 इंटू 8 40, 82.8, 82.8। ये आ जाएगा आपको 82.8। समझ में आया? सबसे बड़ा खेल अपना यही था। 115 तो 115, इसमें 10 का डिस्काउंट दिया तो 115 में का 10%, 115 का 10% यानी 11.5 मैंने माइनस किया, तो 103.5 आ गया। फिर इसके अंदर 25% का लाभ होना चाहिए, इसके अंदर 25% लाभ शामिल है, यानी 125% है। तो 100% कितना, तो वो आएगा 82.5, 82.5। क्लियर है? अब आ जाओ आगे। अब आखिरी चीज पढ़ो, दोनों उत्पादों को बेचने पर लाभ प्रतिशत का पता लगाइए। तो देखो, दोनों का क्रय मूल्य कितना है, इन दोनों को प्लस करो। 100 प्लस 82.8 यानी 182.8 में दोनों को खरीदा और दोनों को बेचो, तो ये इनका बेचने का प्राइस है, इसको भी जोड़ो। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 0.5, 5 और 3 हो जाएगा आपका 8, मतलब 115 में 3 जोड़ देंगे तो 218 आ जाएगा, 218.5। तो 182.8 में खरीद कर दोनों को खरीदा और दोनों को बेचा। अब लाभ या हानि परसेंटेज हमें निकालना है, अब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। समझ में आ रही बात? तो अंतर निकालते हैं हम दोनों में अंतर आ जाएगा 18 और 18 36 यानी 35 का, 35.3 का। ठीक है, और नीचे क्रय मूल्य रखेंगे यानी 182.8 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। दोनों में अंतर कितने का है, तो दोनों में अंतर है 35.3 का, 35.3 का। नीचे 182.8 और गुणा कर देंगे हम किसका, गुणा कर देंगे हम 100 का। तो अब हमारे पास लगभग मानकर करने का ही ऑप्शन बचा है और कुछ नहीं है। जैसे ऊपर हम लगभग 353 ले लें, नीचे हम लगभग 183 ले लें, और इसको 100 से भले गुणा कर दें, तो 18 दूनी 36 यानी 20 तो ज्यादा हो जाएगा, 20 के ऊपर तो आंसर आ नहीं सकता। तो ये दो आंसर तो पॉसिबल है नहीं, है ना। 18 का मैं पहाड़ा लूंगा तो 18 एकम 18, मतलब 18 एकम 18 यानी 18, 183 इसमें से जाएगा तो 3 में से 3 गया 0, 15 में से 8 गया 7, और 2 में से गया तो 1। हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया 170, 170, है ना। अब हम वापस यहां पे पहाड़ा लेंगे और यह आ जाएगा बेसिकली 1700। तो अब इसका पहाड़ा कितनी बार ले सकते हैं, तो इसका पहाड़ा आप ले सकते हो 9 बार, लोगे तो ज्यादा हो जाएगा। 18 पंजे 90, 18 इंटू 6 108, 18 इंटू 7 126, है ना। इसका आंसर आपका लगभग ना 17% के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली 19.5 भी नहीं आएगा क्योंकि वो काफी दूर है। तो आपका आंसर, नहीं यार 9 बार भाग जा रहा है ना, 170, नहीं नहीं नहीं, 9 बार भाग जा रहा है, 9 बार भाग जा रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली 19.5% आएगा। लगभग में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 19% के आसपास आंसर आएगा। 17 मतलब 7 बार से ज्यादा बार भाग जा रहा है, 9 बार भाग जा रहा है, तो आपका आंसर 19.5 आएगा। ठीक है, कहां पे, 218.5 तक तो ठीक है ना। यहां पे मैंने गलत लिखा क्या,
15 में से 8 गया तो 7 आएगा। अच्छा, मैंने 8 में से 5 ऐसे उल्टा लिख दिया था। ठीक है, बाकी ओके है। 7 में से 2 गया और 21 में से गया। यहां पे 35.7 करिएगा और यहां पे आपका ये 35.7 यानी 35,700 और ये आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 19% के आसपास आपका आंसर आएगा, 19% के आसपास आपका आंसर आएगा। 20 तो तब भी नहीं आ पाएगा। हम यहां पे एक लॉजिक और क्या लगा सकते थे, जैसे 183 का डबल करें तो 183 का डबल जो होगा 38 का दुगना 36 और 3 का दुगना हो गया 6 यानी 366। 183 का दुगना 366 है, लेकिन ये 366 के काफी करीब है, यानी दुगना या 20% से थोड़ा सा कम। 20% से थोड़ा सा कम यानी 19.5। 20% के ऊपर तो आंसर जा नहीं पाएगा, लेकिन 20% के आसपास आंसर आएगा। तो 20% से थोड़ा सा कम यानी 19.5। आया समझ में? ओके, डिजिटल सम नहीं लगा पाओगे आप यहां पे, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली यहां पे है, तो डिजिटल सम नहीं लगेगा। चलिए भाई, तो आज के हमारे प्रश्न हम यहीं पे रोकते हैं, बाकी इसके आगे कल करते हैं। अगले 2 दिन में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट 2 डेज। ओके, तो मेरे ख्याल से 15 या 20 सवाल बचे होंगे, तो अगले 2 दिन में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।